Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में. काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आर्ट एंड कल्चर का. तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा. अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं वो इस हम थ्योरी लेक्चर में कवर कर देंगे. स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की. बात करें तो 8th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 8th शेड्यूल के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे. तो 8th शेड्यूल के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये पार्ट 17 में बताई गई है. और मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं. 25 पार्ट्स की बात करें तो पार्ट 17 में मेंशन किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में. तो ये पार्ट 17 के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो डील करता है जिसको बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस. आर्टिकल की बात करें तो 343 से लेकर 343 से लेकर 351 के बीच जहां पे इसके बारे में मेंशन किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में. अगर बात करें हम 8th शेड्यूल की. सेकेंडली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है रिलेटेड है किसके 8th शेड्यूल. ये जहां पे मैं बताना चाहूँगा आपको आगे डिटेल में बात करेंगे. आर्टिकल 344 कहता है, आर्टिकल 344 के बारे में जहां पे बताया गया है ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमीशन द प्रेसिडेंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर आर्टिकल 351 कहता है ये प्रोवाइड क्या करता है, इट प्रोवाइड द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट टू एज इट में सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए फॉर ऑल द एलिमेंट्स जितने भी हमारे कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं जितने भी लोग. ठीक है, तो जहां पे ये प्रोवाइड क्या करता है 351 आर्टिकल की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज. ठीक है, उसको डेवलप किया जाए सो इट में सर्व एज आ जिसको सर्व किया जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया. ये 344 और 351 आर्टिकल में ये क्लियरली मैंशन है. बात करेंगे जहां पे It can be noted that there is no fixed criteria for any language to be considered for inclusion in the 8th schedule. ठीक है, तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हम इन्हीं लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल के अंदर इसको ऐड करेंगे. तो इसमें कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है. जहां पे इंपॉर्टेंट है आपको पार्ट 17 में बताया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बारे में. और ये आर्टिकल आपका आ गया 351. ठीक है, 351 के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. अब बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में. तो बात करेंगे इंडिया के, अगर बात करें तो 8th शेड्यूल जो है जहां पे इसमें आपकी 22 जो लैंग्वेजेस वो बताई गई हैं. और इसमें 22 लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने आपको कैपिटल वाइज जहां पे लिखा हुआ है. ए में आपकी आसामीज आ गई, बी में आपकी बंगाली और बोडो, ये 2 लैंग्वेजेस आती हैं. डी में फिर आपकी डोगरी आती है. उसके बाद गुजराती आती है. नेक्स्ट गुजराती के बाद हिंदी आ गई आपकी. फिर आपकी कन्नड़ा, कश्मीरी और कोंकणी. उसके बाद बात करें तो जहाँ पे एम में आपकी 3 लैंग्वेजेस आती हैं, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और मैथिली, 4 लैंग्वेजेस आ गई. उसके बाद नेपाली आ गई आपके पास, उड़िया, पंजाबी आ गई. नेक्स्ट बात करेंगे संस्कृत, सिंधी एंड संथाली, तमिल, तेलुगु और उसके बाद उर्दू. ये आपकी जितनी भी हैं ये आपकी 22 लैंग्वेजेज जो हैं, इसमें आपकी 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपकी 22 हैं. तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो आंसर देना आपने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. अब यहां पे इंपॉर्टेंट है ऑफ दीज लैंग्वेजेस 14 वेर इनिशियली इंक्लूडेड इन द. सबसे पहले अगर इन लैंग्वेजेस की बात करें तो 14 लैंग्वेज पहले ही इंक्लूड कर दी गई थी. कहां पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. अब सिंधी लैंग्वेज की बात करें तो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 21st एक अमेंडमेंट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो एक्ट था 1967. ठीक है, तो 1967 के अंदर इसको ऐड किया गया था सिंधी लैंग्वेजेस को. ये 21st अमेंडमेंट हुई थी. फिर यहाँ पे बात करेंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली. कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली को 71st अमेंडमेंट हुई थी. 71st अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में लाया गया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली. ये एग्जाम ओरिएंटेड है, काफी बार एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर ये बात करें तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली. ठीक है, इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया 22nd अमेंडमेंट के दौरान ही किया गया.
92nd अमेंडमेंट के दौरान इसको किया गया, मगर ये कब हुई थी 2003 में, मगर ये केम इनटू फोर्स कब हुई थी 2004 में। ठीक है, तो बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली को ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर, जो कि केम इनटू फोर्स हुआ था 2004 के अंदर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टैटिक पार्ट बन जाता है, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अब बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में सबसे पहले बात करें तो इंडिया के पास करंटली कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस इंडिया के अंदर दिया गया है वो 6 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है। इसमें आपकी तमिल को डिक्लेयर किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज 2004 के अंदर। उसके बाद संस्कृत को ऐड किया गया था, यानी कि संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया था जी 2005 में। फिर कन्नड़ा आ गई 2008 में, फिर उसके बाद तेलुगु 2008, उसके बाद मलयालम आ गई 2013, फिर आपकी आ गई उड़िया को 2014 के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर ये आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, आंसर रहेगा आपका 6। लास्ट में कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, फिर आपका आंसर रहेगा उड़िया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली और सबसे लास्ट, बीच वाली आप बेशक ना करो। तो सबसे पहले तमिल को डिक्लेयर किया गया था 2004 के अंदर और उड़िया को 2014 के अंदर ऐड किया गया था। ये क्लासिकल लैंग्वेजेस टोटल कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, फर्स्ट आपकी आ गई तमिल और लास्ट में आपकी उड़िया, जिसको 2014 के अंदर इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है किसमें लिस्टेड है, ये आपकी 8th शेड्यूल के अंदर लिस्टेड है। नेक्स्ट बात करेंगे, गाइडलाइंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस विच आर गिवन बिलो। कौन कौन सी गाइडलाइन लैंग्वेजेस हैं, सबसे पहले आपको गाइडलाइन जो बताई गई है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है, ये है जी किशन रेड्डी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ऊपर अगर आपको करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अभी करंट जो मिनिस्टर है ये है जी किशन रेड्डी। आप यहाँ पे बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 से लेके 2000 ईयर्स, ये आपका जहाँ पे गाइडलाइंस बताई गई हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसीडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। फिर उसके बाद बात की, ये लिटरेरी ट्रेडिशन इज ओरिजिनल नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। ये सारी की सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर जो है बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, ठीक है, डिस्टिंक्ट होगा मॉडर्न में। देयर मे आल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट्स। उसके बाद बात करें तो बेनिफिट्स क्या है प्रमोशन के, बेनिफिट्स फॉर प्रमोशन। वंस ए लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, अगर एक बार किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेजेस नोटिफाइड किया जाता है, जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है प्रोवाइड करेगी सर्टन बेनिफिट्स टू प्रमोट इट। ठीक है, तो एचआरडी मिनिस्ट्री इसको प्रोवाइड करेगी सर्टन बेनिफिट्स टू प्रमोट इट। अब यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की डेट में एचआरडी मिनिस्ट्री को उसका जो नेम है उसको चेंज कर दिया गया है। तो ये लैंग्वेजेस के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है क्या रीजन रहा उसके पीछे, क्यों उसको चेंज किया गया। इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें अभी रीनेम करके कौन सी जो है मिनिस्ट्री उसको चेंज किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपका शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा शॉर्ट में। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करंटली बनाई गई है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को उसको चेंज कर दिया गया है। 1985 से लेकर 2020 तक रही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसको चेंज किया गया। इज अ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करंट की डेट में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखेगी, ना कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद जो मिनिस्ट्री जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया 2 डिपार्टमेंट के अंदर। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी है, जो डील करती है प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन से, अडल्ट एजुकेशन से और लिटरेसी से। और डिपार्टमेंट जो हायर एजुकेशन है ये डील करता है यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन से, टेक्निकल एजुकेशन होगी, स्कॉलरशिप होगी, एटसेट्रा। करंट जो मिनिस्टर है एजुकेशन, करंट जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये है श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो मेंबर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये सिंस 1947। अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं, मैंने जहाँ आपको बताया था 1985 से लेकर 2020 तक रही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब 1985 को क्या हुआ, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने नेम किया चेंज किसका,
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इसका नेम जो है रखा गया, ठीक है, विद द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ न्यूली ड्राफ्टेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज रीनेम्ड बैक टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो पहले इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होती थी। 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज किया। फिर उसके बाद 2020 के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जब गवर्नमेंट जहां पे सत्ता में आपको देखने को मिली, उसके बाद इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को फिर से रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। ये तो आप देख सकते हैं कुछ था आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड जो है स्कॉलर्स फॉर एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस की बात की है। एक जहाँ पे बात की गई है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज, इसको सेटअप किया गया है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज रिक्वेस्टेड की गई है टू स्टार्ट विद एटलीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस सो डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ एक जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जहां पे ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हिंदी दिवस के बारे में। वर्ल्ड हिंदी दिवस की बात करें तो इंटरनेशनल हिंदी दिवस की बात करें तो जहां पे इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी एवरी ईयर, मतलब 10 जनवरी को हर साल इसको मनाया जाता है। इस बार देख सकते हैं आप थीम जो था इस बार का 2022 का ये था टू मेक हिंदी एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ये हम बात कर रहे हैं इन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, यानी कि वर्ल्ड हिंदी दिवस की, ठीक है। इसको 10 जनवरी हर साल मनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। 14 सितंबर को हर साल जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर हर साल। तो इस बार का जो अब बात करेंगे जहाँ पे, तो 2 दिन के बाद हम हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। हिंदी दिवस 2021 क्या रहा था, जी आप मुझे इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या थीम रहा था 2021 का, और उसके बाद थीम क्या रहा था 2022 का। 2022 का क्या थीम रहेगा, जहाँ जिसको भी आपको कुछ इसका पता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा थीम 2021 और 22। और साथ में सबसे लास्ट मैंने क्वेश्चन में आपको जहाँ पे पूछना चाहूँगा कि क्या इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज है, इज देयर एनी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, आप साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका क्या रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टैटिक अगर बात करें लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के, उसके साथ साथ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें, उसके अगर बात करें तो उसमें कौन करंट मिनिस्टर है वो भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो एचआरडी मिनिस्ट्री आज की डेट में नहीं है, उसको रीनेम किया गया, वो भी मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया गया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने मैंने आपको बताए। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें उसमें हमने डिस्कस किया, ऑफिशियल लैंग्वेज को डिस्कस किया, उसके बाद लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।